अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। खुदाए बुजुर्ग बरतर ने इस कायनात को एक ख़ास मकसद और एक ख़ास अंदाज के तहत तख्लीक किया है। ज़र्रे से लेकर आफताब तक, जानवर से लेकर इंसान तक, नबातात से लेकर जमादात तक, हर चीज़ अपने फितरी रंग, ढंग और आहंग में ढली हुई है। सूरज वक्त पर तलू होता है, गरूब होता है। चांद एक निज़ाम के तहत रात को नूर अता करता है। हवाओं के रुख मुकर्रर हैं। बादल बारिश बरसाते हैं, फूल खिलते हैं, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। गोया कि इस ज़िंदगी और इस कायनात का सारा हुस्न इसी निज़ाम कुदरत में पोशीदा है। अजीज़ तलबा, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने इंसान को तख्लीक किया अपनी बेहतरीन शक्ल में और इंसान को अपनी तमाम तर मखलूक़ात में से पसंदीदा तरीन मखलूक का दर्जा दिया। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने तमाम मज़ाहिब में से दीन इस्लाम को पसंद किया, मुसलमान को और मोमिन को अपने मुकर्रबीन करार दिया और मुस्लिम मुआशरे को दरअसल अपना पसंदीदा मुआशरा करार दिया है। मुसलमानों की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि अज़रूए कुरान हकीम वो एक बेहतरीन उम्मत है और दुनिया भर की रहनुमाई के लिए पैदा किए गए हैं। इसलिए मुसलमान मुआशरा भी सालेह और पाकीज़ा होना चाहिए। एक ऐसा इस्लामी मुआशरा जिसकी ज़िंदगी सालेहियत पर मबनी हो, एक ऐसा मुआशरा जो ईमान का गहवारा हो। अजीज़ तलबा, ऐसा मुआशरा तभी कायम हो सकता है जब उस मुआशरे के अफराद ज़हनी और रूहानी ताजगी के साथ साथ जिस्मानी सेहत के भी हामिल हों, क्योंकि वही लोग ज़हनी तौर पर सेहतमंद होते हैं जो जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो। जिस्मानी तवानाई ही फ़िक्री सेहत की दलील है। लेकिन वो मुआशरा जिसके अफराद नशा पसंद हों, जिस मुआशरे के रगो रेशे में मंशियात खून की तरह गर्दिश कर रही हो, वो मुआशरा किसी भी तरह से जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद नहीं हो सकता। ऐसे मुआशरे को जो नशे के रोग में मुब्तला हो, जिस्मानी तौर पर ही नहीं बल्कि फ़िक्री तौर पर भी अपाहज और मुफलिसी कहा जा सकता है। कहते हैं कि एक शख्स शैतान के चुंगल में फंस गया और जान बचाने के लिए शैतान ने दो शराइत पेश की कि शराब का एक प्याला पी लो या अपनी तलवार से अपनी माँ को कत्ल कर दो, वरना मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस शख्स ने फर्ते तकद्दुस से एहतराम वालिदैन के तहत माँ को कत्ल करने की बजाय शराब का प्याला पीना मंजूर किया। लेकिन जब वो शराब के नशा में धुत हुआ तो उसने मयान से तलवार निकाली और अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया। इस हिकायत से यह वाज़ेह हो जाता है कि नशा की हालत में इंसान अच्छे और बुरे की तमीज़ खो बैठता है। इसलिए वो तमाम चीज़ें जिनसे नशा पैदा होता है इस्लाम में हराम करार दी गई हैं। हजूर अकरम नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के वक्त अरब मुआशरा नशे की जद में था और अरब शराब के बहुत रसिया थे। चुनांचे अल्लाह पाक ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि बेशक शराब, जुआ, अस्तान और तीरों से फाल निकालने के अमल नापाक है और ये शैतानी आमाल हैं, इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। चुनांचे इसी हुक्म में शराब को हराम करार दे दिया गया। फुक़हाए इस्लाम ने इस बात की वजाहत कर दी कि हर नशा आवर चीज़ हराम है। यही वजह है कि शराब को उम्मुल खबाइस यानी खबासतों की माँ करार दिया गया है। देसी ठर्रे से लेके शैम्पेन तक शराब की कई किस्में हैं। ये आसाबी निज़ाम में हिजान पैदा करके तबीयत में मसरत पैदा करती है और इसका इस्तेमाल ज़ोफ़े क़ल्ब और फालज के लिए और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए और जिगर की ख़राबी के लिए और गुर्दों के फेल होने के लिए राह हमवार करता है। दूसरी चीज़ जिसने इंसानों से क़ुव्वत अमल छीन ली वो अफ्यून है। अफ्यून पोस्त के पौधे से हासिल की जाती है। जब पोस्त का पौधा फलता फूलता है तो उसके फल के शिगाब से एक मवाद इकट्ठा किया जाता है और उसे मुंजमद कर लिया जाता है जो अफ्यून कहलाता है। ये दिमाग को सुन कर देने वाली इंतहाई मोहलक चीज़ है और इसका आदी शख्स इसे आला तिब्बी इलाज के बगैर नहीं छोड़ सकता। इसमें पायरोटीन की निस्बत निकोटीन और प्रोसिक एसिड के अज्जा ज़्यादा होते हैं।
اور निकोटीन जो बहुत ज़ूद असर होती है। इसके पीने वाले अमूमन हवाओं में ख्याली महल तैयार करते हैं और अपनी ज़िंदगी इसकी भेंट चढ़ा देते हैं। अफ्यून से मार्फीन भी हासिल की जाती है और उसी से आज की बदतरीन नशावर शय हेरोइन भी तैयार होती है। ये सफ़ेद या भूरे रंग का पाउडर होता है जो जायके में कड़वा होता है। इसे जौहर अफ्यून भी कहा जाता है। जो एक बार इसका आदी हो जाए, अगर उसे हेरोइन ना मिले तो उसकी हड्डियां और बदन चटकना शुरू हो जाता है और वो जुनूनी कैफियत में मुब्तला होकर पागलों जैसी हरकतें करता है और आखिरकार सिर्फ हेरोइन का आदी ही नहीं बल्कि हर नशे का आदी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरता है। किसी ने सच ही कहा है, इट बर्न्स इन फ्लेम्स एंड एंड्स इन एशेस, यानी नशा पीने वाले का अंजाम यही है कि वो सुलगता रहता है और आखिरकार राख हो जाता है। अजीज तलबा, नशे की एक और किस्म भी है जिसे कोकेन कहते हैं। ये सफ़ेद रंग का एक पाउडर है जो कोका नाम के पौधे की पत्तियों से हासिल होता है। ये सिगरेट में भर के भी पिया जाता है और इसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ये नहायत ताकतवर नशा है। इसे सूंघा जाए तो आसाबी निज़ाम बेकार हो जाता है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से आंखों की पुतलियां फैलना शुरू हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज़ रहती है, आसाबी कशीदगी, बेखाबी, वज़न में कमी आ जाती है। भंग और चर्स भी इसी तरह की दीगर मशहूर नशा आवर चीज़ें हैं। भंग एक जंगली पौधा है जिसे घोट कर पिया जाता है और इसे सब्ज़ परी के नाम से पुकारा जाता है। इसमें निकोटीन की मिकदार निस्बतन कम होती है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान के आसाब को मफलूज करके उसे मौत की वादी तक ले जाती है। इसके मुतालिक मशहूर है कि भंग इंसान का लहू पीती है। भंग पीने वाला ये नहीं जानता कि जिंदगी की असल चमक दमक क्या है। इसी भंग से चर्स तैयार होती है। ये इंसान के जहन को और जिस्मानी निज़ाम को सुन करती है। इसमें मौजूद मंशियात का असर बराह रास्त जिस्मानी अज़ा पर होता है। दिलो दिमाग माऊफ होकर रह जाते हैं। इंसान हकाइक की दुनिया से फरार हासिल करके ख्वाबो ख्याल के आलम में खो जाता है। इससे दिमागी खुश्की और नाजुक मिजाजी पैदा होती है और चिड़चिड़ापन जन्म लेता है। माहरीन बताते हैं कि बेशतर औबाश लोग और जराइम पेशा अफराद में 70% कातिल और डाकू और लूट मार करने वाले और जिनसी जराइम में मुलव्वस लोग चर्स पीते हैं। अजीज तलबा, नशा आवर अशिया की मुख्तलिफ आदात में से एक नशा तंबाकू नोशी भी है। ये एक ऐसी बुराई है जिसने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में ले रखा है। तंबाकू कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये हुक्के, सिगरेट, सिगार, बीड़ी के अंदाज में धुएं के तौर पे इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे पान में चबाया जाता है और नस्वार के अंदाज में इसको सूंघा और मुंह में रखा जाता है, जिससे कैंसर का मर्ज लाहक होता है। तंबाकू में नशावर अल्कलॉइड निकोटीन होती है। यह इस कदर जहरीली होती है कि इससे कीड़े मार अद्वियात भी बनती हैं। इसके अलावा तंबाकू में कार्सिनोजेंस होते हैं जिससे कैंसर बहुत शिद्दत से फैलता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल एक ऐसी लज्जत पैदा करता है कि इंसान के लिए इसे छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता है। आखिरकार इंसान दमा, टीबी, खून की कमी, सांस की बीमारियां, दिल, जिगर, गुर्दे और फेफड़ों की बीमारियां और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो जाता है। तिब्बी नुकसानात में जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ नशा आवर अशिया नफ्सियाती और इखलाकी बीमारियां भी पैदा करती हैं। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा के एंटी नार्कोटिक्स और एंटी ड्रग्स प्रोग्राम्स में डॉक्टर तस्लीम गजल अपनी माहराना राय कुछ इस तरह से देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नशा एक ग्लोबल मसला है और ये कोई किरदार की खराबी नहीं है कि जिसमें हम लोग नशे में मुब्तला लोगों को करेक्टराइज कर दें और स्टिग्मेटाइज कर दें। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों की तरह से एक बीमारी है जिसका इलाज उन्हीं बीमारियों की तरह बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्रिवेंशन, नंबर 2 ट्रीटमेंट एंड नंबर 3 इज
ऑन गोइंग रिकवरी। अगर हमारी प्रिवेंशन स्ट्रांग होगी तो हम लोग बहुत हद तक इसका खात्मा कर सकते हैं। और हमें इसका आगाज जो है अपने ही घर से शुरू करने की जरूरत है और वहां से फिर हमें सोसाइटी की तरफ निकलने की जरूरत है। अजीज तलबा, बहुत कम लोगों को मालूम है कि काफ़ी और चाय का हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी आसाबी निज़ाम को नॉर्मल और मुतवाज़न नहीं रहने देती। इसलिए इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरे का बाइस हो सकता है। जब कोई इंसान नशा करता है, सिगरेट पीता है, इंजेक्शन लगाता है, गोलियां खाता है, कोकीन सूंघता है, अफ्यून इस्तेमाल करता है, मार्फिन के इंजेक्शन लगाता है, शराब नोशी करता है, चर्स पीता है, तो उसकी ज़हनी और जिस्मानी कैफियत आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना मफलूज कर देती है कि वो अपनी ज़ात के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों घर वालों के लिए, मुआशरे के लिए बिल्कुल मफलूज होकर रह जाता है। आम तौर पर किसी भी किस्म का नशा इस्तेमाल किया जाए तो उसका रद्द अमल तमाम इंसानों में यकसा होता है। नशावर अशिया खून में शामिल होकर दिमाग तक पहुंचती हैं। नशा इस्तेमाल करने वाले फ़र्द को कुछ एहसास तो होता है, लेकिन वो इसकी नौइयत को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन नशा आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उसको बर्बाद कर देता है। अजीज़ तलबा, नशे के इस्तेमाल की कोई हतमी अलामात नहीं होती, लेकिन कुछ अलामात ऐसी ज़रूर होती हैं जिनसे नशा इस्तेमाल करने वाले फ़र्द पे शक गुज़रता है। मसलन लड़खड़ाती हुई गुफ्तगू, बेरब्त अल्फाज, मदहोशी की कैफियत, गनूदगी, इस्तराब, बेचैनी, हैजान, मतली की कैफियत, लड़खड़ाना, चाल में और हाथों में कपकपाहट वगैरह। ये ऐसी अलामात हैं कि इनको देखकर फौरी तौर पर किसी के बारे में ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि ये शख्स नशा करता है। अलबत्ता तहकीक के लिए उस फ़र्द की निगरानी करनी ज़रूरी है। ये अलामात उन अशख़ास की हैं जो नशा इस्तेमाल कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और यहाँ पर नशावर मादों और मशरूबात की ममानत है। यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पे जहन में रखना ज़रूरी है कि नशा खा किसी भी किस्म का क्यों ना हो, वो मुआशरे के एक ख़ास फ़र्द को, जिसकी ज़िंदगी से कई ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, वाबस्ता होती हैं, तबाही के दहाने पर ला खड़ा करता है। और ख़ास तौर पर ये तमाम चीज़ें, ये नशावर अशिया और इनके मोहलक असरात जब नौजवानों तक मुंतकिल होते हैं तो फिर यूँ समझ लीजिए कि कोई भी मुआशरा जो नौजवानों पर इन्हसार करता है, उसकी तबाही उसके सर पे लटकती हुई तलवार की मानिंद होती है। अजीज़ तलबा, मुआशरे में जब नौजवान नशे का शिकार होते हैं तो उनकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें इस हद तक ख़त्म हो जाती हैं कि ना सिर्फ वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, बल्कि मुआशरे के एक फ़र्द होने की हैसियत से भी उनकी कारकर्दगी सिफर हो जाती है। नशा इस्तेमाल करने वाले तलबा और तालिबात आखिरकार अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें खो देते हैं और एक ऐसी दलदल में धंस जाते हैं जिनसे निकलना उनके लिए किसी तिब्बी माहिर की राय, मशवरे और इलाज के बगैर नामुमकिन है। मुआशरे में इंसान की सेहत पर नशे की वजह से जो नफसियाती असरात मुरतब होते हैं और उनका क्या इलाज किया जा सकता है, ये तो आप जान चुके। आप जानते हैं कि जिस्मानी तौर पर इंसान पर जब नशे के असरात मुरतब होते हैं तो उस सिलसिले में माहिरीन तिब क्या कहते हैं। इस सिलसिले में हम आप तक राय पहुंचा रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम हसन की। तो आइए सुनते हैं कि डॉक्टर वसीम हसन इस सिलसिले में क्या तजवीज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम हसन हूँ और मैं पेन फिजिशियन हूँ। आज मैं आपसे एंटी नारकोटिक्स कैंपेन के हवाले से बात करता हूँ कि नारकोटिक्स ऐसी अद्वियात जिनका अनएथिकल यूज़ हम करते हैं और फिर हमारा जिस्म इनका आदी हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ मराहल हैं, जैसे अब्यूज़ से हम शुरू होते हैं, अनएथिकल यूज़ को हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। फिर ऐसा ऐसा हमारा जिस्म इनका आदी हो जाता है, इस पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है, तो हम इसको डिपेंडेंस कहते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ द बॉडी। और फिर जब यहाँ से भी हम नहीं रुकते और वो दवाई का इस्तेमाल मुतवातर जारी रहता है तो
मेंटली हम उस पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। जब मेंटली हम किसी चीज़ पे डिपेंड करना शुरू कर देते हैं तो उसको हम एडिक्शन कहते हैं। तो लिहाजा जब एडिक्शन में हो तो उसमें हमारा बॉडी और हमारा ब्रेन दोनों ही उस चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं और हम चाहते हुए भी इस दवाई को छोड़ नहीं सकते। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि एंटी नारकोटिक्स कैंपेन के हवाले से हम अवेयरनेस पैदा करें लोगों में, ताकि वो शुरू के लेवल से ही हम ड्रग अब्यूज से ही जो है मरीज को उसको कंडेम किया जाए, उसको समझाया जाए, ताकि एक सेहतमंद मुआशरा कायम। जी अजीज तलबा, यकीनन ये मालूमात आपके लिए चौंका देने वाली होंगी। हम बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे बतौर नौजवान ये जानते हैं कि इस्लाम एक मुतहर्रिक दीन है। वो जिद्दोजहद का दर्स देता है। बातिल से टकराना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, जबकि एक नशा में चूर मुआशरा सच्ची कोशिश और लगन के एतबार से सिफर हो जाता है। मुस्लिम मुआशरे में मंशियात का रिवाज पाना भी दरअसल हमारे अपनों और गैरों की साजिश है। यूँ समझ लीजिए कि यह गैरों की साजिश भी है और अपनों की मुनाफकत भी। गैर और इस्लाम दुश्मन और एंटी पाकिस्तान क़ुव्वतें चाहती हैं कि मुसलमान और पाकिस्तानी अमल से गुरेज करें, वो फ़िक्री और जिस्मानी लिहाज से खोखले हो जाएं और एक मुरतब निज़ाम और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुसलमानों को नशावर अशिया का आदी बनाया जा रहा है और अपने भी इसमें इस्लाह नहीं चाहते। वो लालच, खुदगर्जी, नफ्सा नफसी, अनापसंदी और दौलत की दौड़ में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दौलत को अपना खुदा जानते हैं और गैरों के साथ मिलकर इस्लाम और पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि गैर मंशियात को हमारे माशरे में फैलाकर हमारे जिस्मानी और फ़िक्री निज़ाम को नाकारा बनाना चाहते हैं, हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करना चाहते हैं, जबकि हमारे अपने जो माशरे में जहर को फैलाने का बाइस बनते हैं वो मुनाफकत के ज़रिए इसी जहर को खुशनुमा लिबादे में पेश कर रहे हैं। और रोना तो इसी बात का है कि बाज़ औक़ात मंशियात की सरपरस्ती वही लोग करते हैं जिनका काम मनसब और ओहदे के एतबार से इसका सद्देबाब करना है। ऐसे तर्ज़ अमल का वाज़ेह नतीजा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का इस्लामी मुआशरा फ़िक्री लिहाज से मुफलिस, गैरत के लिहाज से अपाहज और दीनी एतबार से बेकार होता चला जा रहा है। और बिलाशुबा अज़ीज़ तलबा, ये हमारे लिए एक लम्हाए फ़िक्रिया है। इसी वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक नशा आवर मुआशरे के मुहलक असरात, नशा आवर अशिया से होने वाले नुकसानात का एक तफसीली जायज़ा पेश कर सकें, ताकि आप इससे बखूबी ना सिर्फ आगाह हो सकें बल्कि इसके सद्देबाब में एक अच्छे पाकिस्तानी, एक सच्चे मुसलमान और एक फ़ाल तालिब इल्म होने की हैसियत से अपने फ़राइज़ भी सर अंजाम दे सकें। अज़ीज़ तलबा, रिवायती तर्ज़ ज़िंदगी के इंतशार की वजह से मंशियात ने हमारे मुआशरे में अपने पंजे गाड़ रखे हैं। ज़रा पलट के माजी की तरफ देखिए। जब ख़ानदानी निज़ाम बरकरार था, जब बुज़ुर्गों का असर और उनका इख्तियार हम कबूल करते थे, तो ज़िंदगी कितनी पुरसकून थी। मंशियात का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं था, अगर था तो बहुत कम। इस तसव्वुर के अलावा भी बहुत सी वजूहात हैं, मसलन बेरोज़गारी, दौलत की तकसीम, महंगाई, रातों रात लखपति और करोड़पति बनने के ख्वाब, लालच, खुदगर्जी, अनापसंदी और अरबाब बस्तो कुशाद और आला ओहदों पर फाइज लोगों की मिली भगत। चुनाचे ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त बैरून मुल्क बरामद करने में रोकथाम करे और स्मगलरों का कला कमा किया जाए। अजीज़ तलबा, अब सूरत हाल इस लिहाज से ज़्यादा नाजुक है कि हेरोइन के बाद अब आइस नाम का एक नशा आया है जो एक क्रिस्टल के ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है। ये बहुत महंगा है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ अमीर घराने के नौजवान या अफराद ही ख़रीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हेरोइन और आइस अब मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में खुले आम ये नशा वरशिया ना सिर्फ मिलती हैं बल्कि इस्तेमाल भी की जाती हैं।
اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی بلکہ طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات میں بھی نشے کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ دھوکے سے سگریٹ پلایا جاتا ہے اور اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے نوجوان طالبات کو بھی نشے کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ منشیات نے ہمارے جوانوں کی قوت، استقامت، ہنرمندی، ذہنی صلاحیتیں، یہ سب کچھ ہم سے چھین لیا ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں اور شراب کی کیف میں اور مستی میں ہمارے نوجوان اطمینان حاصل کرنے لگیں گے، ہیروئن کے نشے میں خود کو بادشاہ سمجھیں گے، اپنے آپ کو انتہائی زور آور سمجھیں گے، گھناؤنے قسم کے جرائم اور مختلف قسم کے گناہ کریں گے، تو پھر اس معاشرے کا، اس اسلامی معاشرے کا، اس پاکستان کا، اقبال کے خواب کا اور قائد کے نظم و ضبط کا کیا بنے گا؟ عزیز طلبہ، اس سلسلے میں یہ بات خوش آئند ہے کہ نشے کے عادی افراد کا تدارک کرنے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے مختلف کیئر سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر منشیات کے عادی افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ حکومت وزیر اعظم عمران خان کی سرکردگی میں اس بات پر تہیہ کیے ہوئے ہے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے تحت کلا کما کیا جائے ان افراد کا، ان سمگلروں کا جو ہمارے معاشرے میں یہ زہر لے کے آتے ہیں، یہ زہر بناتے ہیں اور نشے کو اس معاشرے میں پھیلاتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ یہ سارا کچھ ہمارے ملک تک ہی مشتمل نہیں ہے، بلکہ مغرب جو ہے اس نے پہلے خود ہی مسلمانوں کے لیے اور مشرقی معاشرے کے لیے ایسے خطرناک نشے اور وسائل پیدا کیے، لیکن اب مغربی ممالک بھی نشے کے استعمال، اس کے مضر اور مہلک استعمال پر چیخ و پکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اقوام متحدہ بھی بین الاقوامی طور پر پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے بین الاقوامی معاشرے سے نشے کے سمگلرز کا اور اس کے استعمال کرنے والوں کا ازالہ اور سد باب اور قلع کما کیا جائے تاکہ اس لعنت سے نجات حاصل ہو سکے۔ عزیز طلبہ، پاکستان میں اینٹی نارکوٹکس فورس کے نام سے ایک محکمہ قائم ہے جو مختلف سمگلروں کی بیخ کنی کرتا ہے اور مختلف آنے والی نشہ آور اشیاء کو پکڑتا ہے، سمگلرز کو گرفتار کرتا ہے اور آخر کار انہیں جیلوں میں زندگی بھر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں اگر کسی سے نشہ آور چیز برآمد ہو جائے تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مائدہ میں ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اسی آیت کی تشریح اور تفسیر میں جا کے دیکھیں تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی بنتا ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کی جان لی تو گویا اس نے پوری انسانیت پر حملہ کیا۔ اس لیے پاکستان میں اینٹی نارکوٹکس فورس انتہائی متحرک ہے اور منشیات کے سد باب کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ اس سلسلے میں شراب، ہیروئن، چرس برآمد کی جاتی ہے، بڑے سمگلرز کو پکڑا جاتا ہے، ٹرک کے خفیہ خانوں سے اور مسافروں کے سامان سے یہ اشیاء برآمد کی جاتی ہیں اور آخر کار اس معاشرے میں اس پھیلتے ہوئے منشیات کے درخت کی جڑوں تک یعنی بڑے سمگلروں تک پہنچا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہمیں بطور مسلمان، بطور نوجوان، بطور طالب علم اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھیے۔ نشہ کرنے والے شخص سے نفرت کرنے کی بجائے اس پہ اعتماد کیجیے اور اس کا علاج کروانے کی کوشش کیجیے، اس سے ہمدردانہ رویہ رکھیں تاکہ اس کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ منشیات فروشوں پر نظر رکھیے اور اپنے ارد گرد ہونے والے جرائم اور نشہ پھیلانے والے لوگوں کی اطلاع آپ حکام بالا تک پہنچائیے۔ خصوصی تعلیمی اور معلوماتی منصوبے ایسے معاشرے میں ہونے چاہیے جن سے نوجوانوں کو آگاہی ہو۔ والدین کی تنظیمیں قائم کی جانی چاہیے تاکہ طالب علموں کو اور والدین کو اپنی اولاد پر نظر رکھنے میں سہولت ہو۔ پاکستان اینٹی نارکوٹکس فورس کی مدد کی جائے کیونکہ حکومت پاکستان اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو بلا
रूओ रियायत उन अड्डों का, उन स्मगलर्स का खात्मा किया जाए कि काले धन की गंदी नालियों से निकलती हुई ये बू हमारे मुआशरे को मजीद आलूदा न कर सके। अजीज तलबा, नशावर अशिया और नशा फैलाने वाले लोगों से और नशा करने वाले अफराद के साथ जो तजावीज़ मुआवन साबित हो सकती हैं, उसमें सबसे अहम तो ये है कि हम अपने आप को एक सच्चा सुच्चा मुसलमान बनाने की कोशिश करें। अपनी दिल में अल्लाह की याद को इस तरह से बसा लें कि हमारा जहन किसी गुनाह की तरफ जाए ही ना। ज़राए अबलाग को, सोशल मीडिया को मंशियात के ख़िलाफ़ सच्चे दिल से एक मुहिम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए ताकि आग का ये दायरा फैलता चला जाए। ये हमें इस्लाम से मोहब्बत के साथ साथ वतन अजीज़ से मोहब्बत को भी फैलाना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा मंशियात की बीमारी से महफूज रह सके। अजीज़ तलबा, यहाँ पर एक बात आप अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि ये बातें सिर्फ करने की नहीं हैं। हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि ये बड़े दर्जे के, बड़े लेवल के काम हैं, हम भला इसमें अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। लेकिन ये बात आप अच्छी तरह से अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो तो एक जुगनू की चमक भी उस अंधेरे को ज़ायल करने के लिए, उस अंधेरे को दूर करने के लिए काफ़ी होती है। चुनाचे आप ये बात मत सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। बिलाशुबा आप नौजवान हैं, ज़हनी जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं, अपने आप को नशावर अशिया से दूर रखिए। आपके इर्द गिर्द अगर कोई नशा करता है उससे हमदर्दी कीजिए, उसके घर वालों से, उसके बड़ों से मिल के उसका इलाज करवाने के लिए उसे आमादा कीजिए। अपने इर्द गिर्द के मुआशरे में नज़र रखिए, जहाँ कहीं आपको ये लानत फैलती हुई नज़र आती है इसका सद्देबाब करने के लिए अपने असातिज़ा से या अपने गाँव और अपने मोहल्ले के सरकर्दा लोगों से, बुज़ुर्ग लोगों से राब्ता कीजिए ताकि इसका सद्देबाब किया जा सके। अपनी तालीम के साथ साथ जिस्मानी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दीजिए ताकि आप इसी नौजवानी की उम्र में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रह सकें और आने वाले दिनों में आप एक अच्छे पाकिस्तानी और एक उम्दा मुसलमान बन के ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर वालों का, अपने शहर का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। अजीज़ तलबा, किसी कहने वाले ने कहा था कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हम इमामिया कॉलेज साहिवाल के असातिज़ा और तालिबे इल्म इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमें एक शफीक और मेहरबान माहिर तालीम, एक हमदर्द बुज़ुर्ग प्रिंसिपल के तौर पे अल्लाह ताला ने वदीयत किए हैं, जिनकी रहनुमाई में, जिनकी मुशावरत से, जिनकी थपकी से हम कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स हों या इल्मी और अदबी तकरीबात, कश्मीर में होने वाले मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हो या पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाना हो, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना हो या फिर खेलों के मुकाबले हों, हर मैदान में हमारी रहनुमाई के लिए हमें एक ऐसे प्रिंसिपल मिले हैं जो बिलाशुबा हमारे लिए हमारे रास्ते की मुश्किलात को हमवार करते हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद भी यही था कि हम सब असातिज़ा कराम और प्रिंसिपल साहब की आवाज़ आप तक पहुंच सके कि आप हमें कितने अजीज़ हैं, आप हमारे बच्चे हैं, आप हमारी औलाद हैं, आप हमारी रूहानी औलाद हैं और हम आपके रूहानी बाप हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप तक ये मालूमात पहुंचती रहें और आप अपने मुआशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए एक फ़ाल, एक अच्छे तालिब इल्म के तौर पे अपना किरदार अदा करें। इस सिलसिले में हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट इमामिया कॉलेज साहिवाल जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद रफ़ीक साहब का पैगाम, ताकि आपको बराह रास्त इस बात का इल्म हो सके कि इन सारी बातों के पीछे वो कौन सी शख्सियत है जो इस्लाम से मोहब्बत करती है, पाकिस्तान से प्यार करती है और आप पर शफ़क़त करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने और पंजाब गवर्नमेंट हायर एजुकेशन ने
हमें कॉलेजेस को एक टास्क दिया है कि हम बच्चों को नारकोटिक्स या मंशियात का इस्तेमाल है इसके बारे में आगाही दें। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट इमामिया कॉलेज साहिवाल जो है वो अपनी इनपुट दे रहा है, और इस सिलसिले में काशिफ शहजाद साहब जो है उनकी असाइनमेंट लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अवेयरनेस देने के सिलसिले में उन्होंने बहुत अच्छी काविश की है। उम्मीद है कि सब दोस्तों को हमारी ये छोटी सी काविश जो है, जो मंशियात की रोकथाम के सिलसिले में है और बच्चों को इसका शऊर देने के लिए जो इक़दाम हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो बड़ा अपने फ्रूटफुल होंगे। और मैं सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम अहबाब को जो है इस सिलसिले में भी कोशिशें जो है करने की अल्लाह ताला तौफीक। थैंक यू। प्यारे तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बहुत सी मालूमात का बाइस होगी, आपके जज्बे बेदार होंगे और आप सच्ची लगन से अपने सच्चे मुसलमान होने का, अच्छे पाकिस्तानी होने का और बेहतरीन तालिब इल्म होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाएंगे और अपने इर्द गिर्द के मुआशरे से मंशियात की जड़ों से बीखकुनी करने में अपना किरदार अदा करेंगे। और ये मत सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलते चलते आपके जज्बों को मज़ीद बेदार करने के लिए एक शेर आपकी समातों की नज़र करता चलूं। बलदा सूरज आखन लगया है कोई मेरे थां वर्गा, बलदा सूरज आखन लगया है कोई मेरे थां वर्गा, निक्का जिया एक दीवा कहंदा शाम पई फिर वेखांगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सब खुश रहें, आबाद रहें, महकते रहें और मुआशरे में एक उम्दा फ़र्द के तौर पे अपना नाम रोशन करें। अपने उस्ताद काशिफ शहजाद को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।